तो गाइस, क्या आपके घर में ये बल्ब है, ये स्माइच का, ठीक है, तो इसका कंपनी बंद हो गया, ठीक है, ये अभी काम नहीं करता, ठीक है। तो इसको हम क्लाउड अनलॉक करके हम अपना तरह से ना इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बल्ब भी ऑन हो जाएगा और आपका काम भी चलेगा, ठीक है। आप मोबाइल से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मालूम है कि इसका पूरा सिस्टम ख़राब हो गया है, तो चलिए इसको खोल के दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा प्रेशर देते ही ना खुल गया। तो ये मेरा RGB है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा लाइट है। और इसका एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी आता है, तो वो भी होता है, बट सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको पैनल को भी ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रेशर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देखो ये है इसका पूरा DOB, ठीक है। और DOB को साइड करके यहाँ पे चिप है, ठीक है, ये पूरा सर्किट है। तो चलिए इसको ओपन करने के लिए आपको ये पीछे वाला ये बोताम ओपन करना है, ठीक है। तो क्या है कि आपको पूरा यूट्यूब में ना इसका हिंदी वर्जन में कोई वीडियो नहीं है, ठीक है, कि इसको आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, और क्लियर वीडियो नहीं है। तो हम इसका पूरा एकदम क्लियर वीडियो लाएंगे, ठीक है, लाया है, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा खोल लेते हैं। तो ये देखो ये है 2 नट, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और ये रहा चिप, इसको बगल में रख देते हैं। देखो ये है चिप, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या है कि इसके साथ में हमें लगेगा ये LTT कनेक्टर, ठीक है। क्या है कि हमको कंप्यूटर से प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए, तो ये और ये तो काम चल जाएगा, ठीक है। आप में से किसी को ये बल्ब ठीक करना है, ठीक है, आपके घर में पड़ा हुआ है, तो आप हमें वो बल्ब भेज सकते हो, हम ठीक करके आपको वो रिटर्न भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सोल्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसका जो पॉइंट देखो, ये एक VCC है, ठीक है, इस साइड में इसका ग्राउंड है, ठीक है, ये दोनों में एक है, ठीक है। इसको हम अब डायग्राम आपको दे देते हैं, ठीक है, वो अब देख लेना, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या है कि मल्टीमीटर से आप चेक करके यहाँ पे प्रॉप को ज्वाइन कर देना, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट आपका है ये है माइनस का पॉइंट, और यहाँ पे है आपका हो गया RX, मतलब ये पिन का है RX ये वाला, ठीक है। वो आप भी डायग्राम देख के कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है कि इसका ना मतलब बूटिंग करने के लिए ना ये है इसका जो रीसेट पिन, ठीक है। तो इसको यहाँ से ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, इससे ये बूट होता है। तो हमें यहाँ पे एक जंपर करना पड़ेगा वायर से। तो ये हो गया यहाँ पे रीसेट के साथ, ठीक है। ये पिन अब देख लो, ठीक है, यहाँ पे हमने पिन को आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये एक बार पूरा फोकस में आ जाए। तो हमने यहाँ पे LTT कनेक्टर को इसके साथ पूरा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए कंप्यूटर पे आपको दिखाते हैं कि आपको ये किस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे क्रोम को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखो, आप किसी भी टैब पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे जाके आप TASMO टास्मोटा वेब इंस्टॉलर, इसको आप आ जाइए इस पेज में, ठीक है। तो क्या है कि उससे पहले आपको ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ इस पेज पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। आप सीधा यहाँ पे बैंड पे आप पे यहाँ पे 115200 इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कनेक्ट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट है, ठीक है। ये है हमारा वो सीरियल मॉनिटर वाला COM11, ठीक है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्टिंग होगा, इसके लिए कोई ऐप्स का ज़रूरत नहीं है, ये सीधा काम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको घूमने दीजिए। तो देखो यहाँ पे डिवाइस पे यहाँ पे इंस्टॉल टास्मोटा इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज डिवाइस को क्लिक करना है, ठीक है।
और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये देखो ये घूम रहा है, ये देखो ये पीपा इरेजिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इरेज जो डाटा ऑलरेडी उसमें है वो पहले डिलीट होगा, फिर यहाँ पे इंस्टॉल शुरू, ये देखो इंस्टॉलिंग शुरू हो गया, ठीक है। ये देखो परसेंटेज, ये 100% हो जाएगा, आपका पूरा डिवाइस रेडी हो जाएगा। मतलब कोई बहुत बड़ा कोडिंग वाला काम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक सीधा सा सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो वेट कीजिए, क्या आपको कोई भी मतलब इसको करने में दिक्कत आए ना तो आप बताना, हम इसको आपको पूरा एकदम गाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो LTT कनेक्टर लगेगा जो आपको 80 रुपये पड़ेगा, ठीक है। 80 रुपीज़ का एक मिलता है मार्केट में, ठीक है। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो और आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो आप मेरे को भेजना, हम ये पूरा करके आपको दे देंगे। का 93, 95 चलो ये डन हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे काट देना है और सीधा यहाँ से इसको निकल देना है। ये फाइल पूरा रेडी है, इस वायर को हम डिसोल्डर करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस लाइट को हमने ऑन कर दिया, ठीक है। वो देखो अभी ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। तो चलिए उसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। देखो लाइट ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना मोबाइल से वाईफाई ऑन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे उसका नेटवर्क आ जाएगा, ये देखो नीचे टच मोटर, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया वो वाला लाइट को, ठीक है। देखो एक IP आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मांग रहा है कि हम अपना वाईफाई को सेट करें, मतलब मेरे घर का वाईफाई से सेट करें या मोर ऑप्शन है, ठीक है। मोर ऑप्शन पे अलग अलग ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्या है कि मेरा ये देखो रोमेश 2.4G, ठीक है। ये मेरा घर का वाईफाई है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसका पासवर्ड दे देते हैं RAMSH143, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना वाईफाई देके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर वेट करने से यहाँ पे एक IP आ जाएगा, ठीक है। वो लाइट का वो IP को हम कनेक्ट करेंगे तो जगह क्या है कि हम कंप्यूटर पे भी दिखा सकते थे आप लोगों को, ठीक है। बट कंप्यूटर पे क्यों नहीं दिखाया कि हम कंप्यूटर पे जब भी इसको दिखाएंगे ना वाईफाई, ठीक है। बैक टू ऑनलाइन, ये देखो ये लाइट का ही सिग्नल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या है कि कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। देखो उधर लाइट पूरा सिंगल जल रहा है, ठीक है। वो 2 बल्ब जल रहा है, ठीक है। क्या है कि एक हमारा घर का नॉर्मल बल्ब है जो देखो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा स्माइच का बल्ब था, ठीक है, वो वाला, ठीक है। तो चलिए आपको सेटअप दिखा देते हैं, ठीक है। हमें मॉड्यूल पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे जेनरिक 18 करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे GPIO पिन जितना है वो सब दिख रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा में क्या कलर है, ठीक है। ये देखो PWN1 में GPIO 4 है, ठीक है। तो हमें PWN1 में, ठीक है, क्या है कि GPIO 4 में 4 PWM, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद है हमारा 2, ठीक है। 2 में GPIO पिन है 14, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे GPIO पिन जो 14 है इसमें हमें 2 सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे PWM देखने 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा है GPIO पिन 3, ठीक है। यहाँ पे जो PWM 3 है उसमें 5 है GPIO पिन, ठीक है। तो क्या है, ओके यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे PWM पे हम 2 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 है और इसके बाद आपका हो गया GPIO पिन 3। उसके बाद है GPIO पिन 5 है, ठीक है, ब्लू के लिए। तो
ओके, ब्लू के लिए GPIO पिन 5, ठीक है, ब्लू के लिए GPIO पिन 5, ब्लू के लिए GPIO पिन 5, GPIO पिन 5, इसको हमें PWM यहाँ पे 4 पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 13, ठीक है, जो GPIO पिन 5 में है, ठीक है। तो चलिए अभी 13 को कर देते हैं PW पिन 5, ठीक है। तो अब हमें सेव करना है। तो अभी हम मेन मेनू में आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या है कि वो कुछ टाइम लेगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि फ्यू सेकंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका ये देखो इंटरफेस आ गया। तो क्या है, देखो रुकिए, ये है इंटरफेस। तो हम वो वाला जो हमारा लाइट है उसको हम ऑफ कर देते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम T1 को क्लिक करेंगे, देखो वो ऑफ हो गया लाइट, ठीक है। वो जो हल्का ब्लिंक हो रहा है ना, वो बगल वाला लाइट है, ठीक है। क्या है कि T1 पे हमारा जल जाता है, ठीक है। देखो अभी क्या है, यहाँ पे हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। रुकिए, क्या है कि मेरा मोबाइल पकड़ने में ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। पकड़ो, देखो वहाँ पे कलर, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रीन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो ग्रीन हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे ब्लू पे गया तो देखो ब्लू हो गया, रेड पे गया, ठीक है, ये देखो रेड हो गया, ठीक है। तो क्या है कि ये लाइट पूरी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है कि इतना लाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे वार्म टोन का हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। क्या है कि यही हमारा ज़्यादा यूज़ होता है कि कितना वोल्टेज पे जलना है, ठीक है। तो क्या है कि ये पूरी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या है कि इसको हम मतलब फिर से ये लाइट को हम जिंदा कर दिया, ठीक है। तो चलिए वीडियो इतना ही, अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।